जय श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 9 इंद्र द्वारा पुरोहित विश्वरूप का अंत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को राज्य करते हुए काफी समय हो गया, एक दिन अपने पुरोहित विश्वरूप से बोले, हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा यज्ञ करवाएं जिससे हम अत्यंत तेज युक्त हो जाएं। इंद्र की बात सुनकर विश्वरूप बोले, हे इंद्र, हम अब यज्ञ आरंभ कराते हैं। आप यज्ञ की समस्त सामग्री एकत्रित करो। तत्पश्चात यज्ञ आरंभ किया गया। पुरोहित विश्वरूप देवताओं का तेज बढ़ाने के लिए विधि विधान से अग्नि में आहुति देने लगे। पुरोहित विश्वरूप जब यह यज्ञ कर रहे थे, उस समय एक दैत्य ने उनके समक्ष आकर बोला, हे विश्वरूप, आपकी माता दैत्य की पुत्री थी, इसलिए हम दैत्यों का भी अवश्य ध्यान रखना, अर्थात हमारा तेज बढ़ाने की भी आहुति देते रहना। राजा परीक्षित, पुरोहित विश्वरूप जिनके 3 मुख थे, उस दैत्य की बात मानकर एक मुख से धीमे स्वर में धीरे धीरे दैत्यों के नाम की आहुति देने लगे। इसलिए उस यज्ञ के पूर्ण होने पर जब दोनों का तेज नहीं बढ़ा, तब उन्होंने इसके कारण की खोज करनी शुरू कर दी। इसके पश्चात उनको पुरोहित विश्वरूप के इस विश्वासघात का पता चल गया। हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पुरोहित के दैत्यों के नाम से आहुति देने का पता चला, तो इंद्र ने क्रोध में आकर विश्वरूप ब्राह्मण को मार दिया। ब्राह्मण को मारने के पश्चात इंद्र को ब्रह्म हत्या का महापाप इस तरह चिपट गया कि वह गायत्री जप करने पर भी नहीं छूटा। तब दुखी होकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की बहुत स्तुति की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, तुम किसी विशेष अपराध के बिना चेतावनी दिए अपने नवीन पुरोहित की हत्या कर चुके हो। तुमको इस अपराध के लिए दंडित तो जीवन भर ही रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी इतनी आर्त प्रार्थना करने पर मुझे तुम पर दया आ गई। यदि फिर भी तुम ऐसा अपराध नहीं करो तो मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर सकता हूं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि आगे से किसी भी प्राणी की बिना किसी अपराध के हत्या नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा हत्या के पाप के 4 टुकड़े कर, एक पृथ्वी को, दूसरा वृक्षों को, तीसरा जल को, चौथा स्त्री जाति को दे दिया, जिससे पृथ्वी कहीं कहीं ऊपर नीचे हो गई। वृक्षों के गूंद, जल पर शिवाल, काई तथा स्त्रियों के महीने में 3 दिन रजधर्म होने लगा।